गुड इवनिंग फ्रेंड एंड वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है स्क्वायर का, मैथ का टॉपिक लाया हूँ। आपको आसानी से मतलब 110 से लेकर के 100 तक का स्क्वायर आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिक से आपको बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, बहुत आसानी से बताऊंगा, बस चुटकियों में याद हो जाएगा तुरंत ट्रिक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी जैसे मैं 27 का ही देख लेता हूँ। 27 का आपको स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 27। ठीक है, ये 27 का आपको स्क्वायर निकालना है। करना कुछ नहीं है, सिर्फ स्टेप 3 है। कितने स्टेप है? 3 स्टेप है। ये जो पहला स्टेप है कुछ नहीं करना है। इसका स्क्वायर 7 का आपको स्क्वायर लिखना है। 7 का स्क्वायर 49 होता है, मतलब 49 होता है। 49 को आप क्या लिखोगे? 9। 9 और कैरी में आएगा 4, 4 यहाँ लिख लोगे आप। ठीक, फिर क्या करना है, इन तीनों को आपको मल्टीप्लाई में करना है। इन तीनों का मतलब, जैसे इन तीनों का मतलब यहाँ 2 इंटू 7 इंटू ये जो पावर है 2, इन तीनों को आपको गुणा कर लेना है। ठीक, तो 7 दूना के 14, 14 दूना के 28, 28 में आपको ये वाला जो कैरी है उसको जोड़ देना। 28 4 32 होता है। 32 2 लिखोगे आप। कैरी में क्या करोगे? 3। कैरी में 3 हो गया। अब फिर क्या करना है, अभी जो ये वाली संख्या 2 है, 2 का स्क्वायर करना है आपको। 2 दूना के 4 और 4 में कैरी जोड़ देना 7। कितना हो गया? 7। तो कितना आ गया? 729। ठीक, 27 का जो स्क्वायर होगा वो 729 होगा। आप देख सकते हैं इधर मैंने इधर साइड में जो लगाया है, ये ना 27 का स्क्वायर जो है, 27 का स्क्वायर 729। ठीक है, समझ में आ जाएगा अभी। ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी और बताते हैं और कैसे निकालते हैं। जैसे आपको अभी बताता हूँ मैं, 68 का बता देता हूँ। 68 का स्क्वायर आप कैसे निकालोगे? 68 का आपको स्क्वायर निकालना है। करना कुछ नहीं, 8 है ना इधर, एक पहला स्टेप 8 का स्क्वायर, 8 हटे 64 को 4, हाथ में 6, कैरी हो गया 6। फिर उसके बाद इन तीनों का गुणा कर देना, 6 8 और 2 का, 6 6 8 2 का गुणा कर लेना। तो 8 6 48, 48 दोनों के 96, 96 में 6 जोड़ दोगे, 6 6 12 102, 102 का क्या होगा? 2। कैरी में क्या होगा? 10। कैरी में 10 होगा ना। अब फिर इसके क्या करना है, अब दूसरा थर्ड स्टेप जो है, इस वाले का स्क्वायर जो 6 का आपको स्क्वायर करना है। 6 से आके 36, 36 में आपको 10 जोड़ देना। कितना होगा? 36 से 46 हो जाएगा, 46। आपका जो ये स्क्वायर होगा 4624, ये स्क्वायर होगा 68 का। अब इधर भी इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, 68 है ना, क्या है 4624 है। देखिए 68 का है ना 4624। ठीक है, आराम से बहुत, जब अब आराम से एकदम ईजिली आप फाइंड कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अब जैसे आप ओवर चले जाते हैं, ओवर का मतलब अब ऊपर चलते हैं। ऊपर का चलने का मतलब जैसे आपको 98 का बता देते हैं, 98 का स्क्वायर। ठीक है, 98 का स्क्वायर, आपको 98 का स्क्वायर, पहला स्टेप 8 का स्क्वायर, 8 हो गया, 8 8 64 को 4 में 6, 6 आ गया, कैरी में 6 आ गया। फिर सबका गुणा कर देना, 8 9 72 दुना का 144 होता है। 144 में 6 जोड़ देगा, कितना होगा? 144 से 150 हो जाएगा। 150 को 0, कैरी में कितना आया? 15 आ गया। ठीक है, 15 आ गया। अब फिर 9 का स्क्वायर कर दो, 9 81, 81 में 15 जोड़ दो, कितना होगा? 81 5 86 10 96 हो जाएगा। ठीक है, 96, 96। अब देखेंगे स्क्वायर जो हो जाएगा आपका 98 का 9604 होगा। अब देख सकते हैं 96 कहाँ है? इधर 96 है ना, नहीं सॉरी 98 होता है। 98 का जो स्क्वायर था 9604। ठीक, 9604। ओके, ठीक है, बहुत आसानी से निकल जाएगा। पहला स्टेप आपको क्या करना है, स्टेप फिर से बता देता हूँ मैं आपको, करना क्या है। एक उस फॉर्म में मैं लिख लेता हूँ आपको। जैसे आप मान लो कोई भी संख्या है डबल डिजिट की, डबल डिजिट की कोई भी संख्या है, मान लो ये यम हो गया, ये यन हो गया। ठीक, इस फॉर्म में आप मान लो यम एन हो गया। ठीक है, ये यूनिट डिजिट हो गया, ये 10th डिजिट हो गया। ठीक है, अब ये स्क्वायर हो गया। आपको इसका स्क्वायर निकालना, आपको इस वर्ग करना है। तो स्क्वायर जब आप निकालोगे तो करना कुछ नहीं है, इस वाले का आपको स्क्वायर लिख लेना, इस वाले का स्क्वायर, यहाँ इस वाले का स्क्वायर लिखोगे। ठीक, और यहाँ क्या करोगे आप, सेकेंड वाला जो स्टेप होगा, सेकेंड वाले में यम यन और इंटू 2, इन तीनों का ये वाला स्टेप यहाँ चला जाएगा, एक स्टेप ये वाला हो जाएगा, फिर जो होगा ये वाला स्टेप यम स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला थर्ड स्टेप हो जाएगा।
जो कैरी होगा इसका कैरी इसमें जो ऐड करोगे, इसका कैरी इसमें ऐड करोगे। ठीक, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस प्रैक्टिस आप कर लेना। वैसे भी तो 50 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, ऐसे स्क्वायर याद होना चाहिए, ये ट्रिक से उसके ऊपर का काम दे देगा आपको। ठीक है, और अब आगे कुछ और कर लेते हैं, जैसे 47 का ही कर लेते हैं अपन। 47 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर कुछ नहीं, 7 7 इसका स्क्वायर करना, पहले इसको 7 का स्क्वायर कर दोगे, 7 7 49, 49 को 9 हाथ में आया 4, कैरी 4 हो गया। अभी सबका गुणा कर लो यहाँ पे, सबका यहाँ पे गुणा कर लो, यहाँ इनका भी गुणा कर लो। तो 7 चौक 28 दूना के 56, 56 4 60, 60 को 0 हाथ में 6 6 आ गया। फिर 4 का आपको फिर स्क्वायर कर देना, इसका 4 का स्क्वायर करोगे, 4 चौक का 16, 16 में कितना है, 16 में 4 है, नहीं 16 में कितना है था भाई, गड़बड़ हो गया ना। अब इसका कैरी कितना का था, 7 चौक 28 दूना के 56 4 60, ठीक है 6 था कैरी इसका, इसका कैरी 6 था। ठीक है, तो 4 चौका 16, 16 6 22, कितना हो जाएगा 22, तो 22 0 9, 22 0 9, 47 का देख लो, 22 0 9 होगा, 47 है ना, 22 0 9। ठीक है, बहुत आसानी से, कुछ नहीं, बस स्टेप क्या आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, पहले करना है कि 7 का स्क्वायर लिख लेना है, 7 7 49, 9 आ गया। ठीक है, आपने 9 लिख लिया, इसको जो कैरी होगा 4, 4 को रख लोगे अपने पास, 7 चौक 28 दूना का 56, 56 4 60 को 0 में 6 6 आ जाएगा। अब 4 चौका 16 6 22 हो जाएगा, तो 22 0 9, ये क्या हो जाएगा आपका 47 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे बहुत आसानी से आप याद कर सकते हो आराम से। ठीक है, और किसी का आपको 45 का बता देते हैं, 45 का देख लो आप, अब 45 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है, 45 का स्क्वायर, तो कुछ नहीं करना है, लास्ट वाली जो डिजिट है ना, लास्ट वाली ये, तो इसका आप स्क्वायर कर लोगे, 5 का स्क्वायर 25, कैरी में 2 आ गया। ठीक है, फिर 5 4 25 20 दूना के 40 2 42, 42 को 2 हाथ में 4 आ गया। ठीक है, 4 आ गया, 4 चौका 16 4 20 आ गया, तो 20 25 जो होगा वो आपका 45 का स्क्वायर होगा। आप यहाँ चेक कर सकते हैं, 45 का इधर है ना, 45 कहाँ गया, ये 45 है, 45 का 25 आपका जो होगा वो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप आसानी से समझ गए। ठीक है, समझ में आई क्या होगा, उम्मीद है पूरा। अब फिर से बता देता हूँ आपको, मान लो कोई संख्या में निकाल करके, अब छोटी बता देता हूँ, एक 14 को बता देता हूँ, 14 देख लो, सबसे छोटी, तो याद ही होगा आप लोगों को। ऐसे बता दे, पहले क्या करना है, इसका स्क्वायर, फर्स्ट वाले का स्क्वायर, स्क्वायर करोगे आप, फिर इन तीनों का गुणा करोगे, फर्स्ट स्टेप जो होगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, जो सेकंड स्टेप होगा ये 1 4 2 होगा। ठीक, 2 हो गया, फिर इसका जो कैरी होगा, फिर ये वाला जो होगा 1 का स्क्वायर होगा, ये थर्ड स्टेप होगा अपना, ये थर्ड स्टेप, ये जो होगा सेकंड स्टेप, ये जो होगा सॉरी सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसका स्क्वायर कर लोगे आप। ठीक है, फिर तीनों का गुणा करके यहाँ लिखोगे, फिर आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर कर लोगे, बस ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे देख सकते हो, 14 का 196 होगा, सीधे हो गया 14 का 196, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। 1 से 100 तक का किसी का भी आप निकाल सकते हो, वैसे भी आपको याद होना चाहिए, समझ रहे हैं, वैसे भी आपको स्क्वायर जो है वो याद होना चाहिए आपको। जैसे मैं बता दूं आपको, अभी बता दूं, जैसे सॉरी जैसे आपको 30 के बाद की मैं बता रहा हूँ, 30 के पहले तो याद ही होगा आसानी से आपको, 31, जैसे 31 का आपको करोगे, 31 का सीधे होता है, आपको याद करना पड़ेगा 961 होता है 31 का। ठीक, और 32 का करोगे 1024 हो जाएगा, सीधे याद रहना चाहिए। सो 33 का क्या होता है 1089, सीधे आपको याद होना चाहिए 1089। ठीक है, 33 का 1089 आपको याद होना चाहिए। 33 के बाद अब 34, 34 का 1156 आपको याद होना चाहिए, 1156। 35 का 1225 आपको याद होना चाहिए, एकदम सीधे याद होना है 12। 36 का स्क्वायर जो होगा आपका 1296 आपको याद होना चाहिए, 1296 36। ठीक है, 36 का 37 का आपको याद होना चाहिए, 37 का आपको याद होना चाहिए, 37 का 1369 याद होना चाहिए, 37 38 का आपको याद होना चाहिए, 38 का याद होना चाहिए, 1444 आपको 38 का याद होना चाहिए। 39 का जो है आपको याद होना चाहिए सीधे, 39 का 1521 39 का याद होना चाहिए आपको। ठीक है, 40 का आपको सीधे 1600 याद होना चाहिए, 1600। ठीक, ये सब आपको याद होना चाहिए। अब ऐसे एकदम रट जाओ एकदम,
बारूद की तरह एकदम पूरा रट जाओ इसको, ठीक है। 50 तक आपको याद ही होना चाहिए, 50 तक। और आपको बता देता हूँ 41 का, 41 का आपको 1681 आपको याद होना चाहिए 41 का। 42 का आपको याद होना चाहिए 1764 याद होना चाहिए 42 का। 43 का आपको याद होना चाहिए 43 का जो होगा 1849 आपको याद होना चाहिए 43 का। आपको 44 है, 44 का आपको सीधे याद होना चाहिए 1936 आपको याद होना चाहिए 44 का। 45 का जो है आपको सीधे याद होना चाहिए 45 का 2025 आपको याद होना चाहिए 45 का। 46 का जो आपको याद होना चाहिए सीधे 2116 याद होना चाहिए आपको 46 का, ठीक है। 46 का आपको सीधे याद होना चाहिए। 47 का आपको याद होना चाहिए 47 का सीधे आपको याद होना चाहिए 2209 होना चाहिए 47 का। 48 का जो आपको याद होना चाहिए 2304 याद होना चाहिए 48। 49 का आपको याद होना चाहिए 2400 आपका 2401 याद होना चाहिए। सीधे 50 का तो आपको 2500 याद ही होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। अब ऐसे 50 तक आप याद कर लो, एकदम रट डालो, एकदम 50 तक आप रट डालो, ठीक है। ये बहुत अच्छा हर जगह यूज़ होता है, ठीक है, हर जगह यूज़ होता है सब। स्क्वायर स्क्वायर ये सब मैथ वैथ स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो आप स्क्वायर एकदम याद कर लो, रट जाओ, ठीक। तो बता दिया स्क्वायर का 10 से पूरा 100 तक मैंने बताया आपको। 10 से 100 तक का आपको मैंने बता दिया, सॉरी 100 तक का, 100 तक का आपको स्क्वायर करना कि कैसे स्क्वायर करते हैं, ठीक। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अब अगली वीडियो में मिलते हैं।